अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है। और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक हम बयान करेंगे, जिसके अंदर डायग्राफ है, ट्राईग्राफ है, नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस तरह कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की 5 क्लास की इंग्लिश ग्रामर जो है उसके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में उन्होंने दी हुई हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स पेफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई मुफीद है, क्योंकि पेफ स्कूल के अंदर जो क्यूएडी टेस्ट होता है ना, उसके अंदर ये ग्रामर के हवाले से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायाग्राफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल डायाग्राफ है क्या चीज़। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायाग्राफ कहते किसे हैं। उसके बाद फिर हम उसकी हर चीज़ की हम डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अ डायाग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। A digraph is a sound made by the combination of two letters। मतलब जो दो अल्फाज के कम्बिनेशन से मिलकर आवाज़ पैदा होगी उसे हम कहेंगे डायग्राफ। जैसे अब नीचे एग्जांपल देखें, बुश योर टीथ डेली। अब यहाँ पर इस फिक्रे के अंदर यहाँ पर लफ्ज़ SH ये आपका डायग्राफ है, और इसके अंदर आप लोगों का लफ्ज़ जो है टीथ ये आपका डायग्राफ है। और ये दोनों ही आपके यहाँ पर डायग्राफ यूज़ हुए हैं। डायग्राफ आपको हमने डिस्कस किया था एक पहले लेक्चर के अंदर के दो टाइप के, इनिशियल और फाइनल। और यहाँ पर ये इसकी फाइनल कंडीशन है जो एंड पे यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट में हमारे पास है ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ क्या है? ट्राईग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। ट्राईग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स, कि ऐसी आवाज़ जो तीन अल्फाज से मिलकर बन रही हो, एक ही आवाज़ निकल रही हो, तीन अल्फाज मिलें और आवाज़ एक ही निकल रही हो, उसे हम कहते हैं ट्राईग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट फाइट विद अदर्स। अब यहाँ पर फाइट का लफ्ज़ जो है GHT, यहाँ पर ये आपका ट्राईग्राफ है, GHT, डू नॉट फाइट विद अदर्स। द बॉयज़ आर प्लेइंग द मैच। द बॉयज़ आर प्लेइंग द मैच, इस लफ्ज़ के अंदर मैच जो है MATCH, यहाँ पर TCH जो है ये आपकी ट्राईग्राफ है। इसी तरह आगे चले, हमारे पास आ गया नाउन। नाउन क्या चीज़ है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अली, लाहौर, टेबल, सिटी, ETC। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब नाउन है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो ये हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, इन्हें हम नाउन कहते हैं। अशखास के नाम को, जगह के नाम को, चीज़ों के नाम को, एनिमल्स नेम को, कोई भी चीज़ है उसके नेम को हम नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन नाउन। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, स्कूल, पेंसिल, सिटी, ETC। मतलब किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। उर्दू में इसमें नकरा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। मतलब किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। और इंग्लिश में हम कहेंगे, इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलेंगे और उर्दू में इसमें नकरा, जैसे बॉय, स्कूल, पेंसिल, ETC। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर नाउन।
द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल लाहौर, अरफा, अजलान, द होली कुरान। ये सारे के सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमेशा प्रॉपर नाउन जहाँ भी आएगा उसका पहला लफ्ज़ हम कैपिटल लिखेंगे, पहला लफ्ज़ हम बड़ा लिखेंगे। इसके बाद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हो। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, दे हैव प्लूरल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्कूल, पेन। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो है इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती हैं, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपका एप्पल है तो एप्पल की प्लूरल फॉर्म बनती है एप्पल्स, इस तरह स्कूल की स्कूल्स और पेन की पेन्स। तो मतलब क्या है कि काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बल्कि उनकी पैमाइश होती है, उनका वेट किया जाता है। ऐसी चीज़ों को फिर हम बोलते हैं, जिनका वेट करते हैं हम, जिनकी मेजरमेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मीट और राइस। अब अगर वाटर पे जुमला बनाएं तो क्या बनेगा? वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर। मीट पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? शी लाइक्स मीट। और राइस पे वी कुक राइस टुडे, माय मदर कुक्स राइस टुडे, या शी लाइक्स राइस एंड मीट। एक वन सेंटेंस में दोनों को डिस्कस किया जा सकता है, शी लाइक्स मीट एंड राइस। तो अनकाउंटेबल के बाद हमारे पास अगला टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। अगला टॉपिक हमारा है कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स considered as one. For example army, team, class, committee। ये क्या चीज़ है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे? एक जैसी चीज़ों या अशखास का ऐसा मजमुआ जिसको बतौर इकाई शुमार किया जाता है। एक जैसी चीज़ों या अशखास का ऐसा मजमुआ जिसे बतौर इकाई शुमार किया जाता है, उसे हम इसमें जमा उर्दू के अंदर और इंग्लिश में हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, अब यहाँ पर लफ्ज़ तो सिंगल बोला गया लेकिन ये पूरी आर्मी जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह टीम, तो टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे शामिल हैं, मतलब बोलने में सिंगल हो लेकिन रिप्रेजेंट जो है वो सभी को कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस of which other things are made. For example wood, wheat, cotton, gold, water, etc। ये आपका है मटेरियल नाउन। वो इसम जो किसी खाम मादे को ज़ाहिर करे और जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकें, इसमें मादा कहलाता है। उर्दू के अंदर आपको डेफिनेशन बताई कि वो इसम जो किसी खाम मादे को ज़ाहिर करे जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकें, उर्दू में इसमें मादा और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड है, अब लकड़ी से कई तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से टेबल, चेयर, कैबिनेट, रैक, डिफरेंट चीज़ें वी कैन मेड। सो ऑन वीट से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अब वीट्स मतलब गंदम जो है, इससे क्या बनता है? इससे हम आटा बनाते हैं, इससे हम सूजी वगैरह बनाते हैं, इससे और बहुत सी चीज़ों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब इसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। इसके बाद है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ सम आइडियाज़, कंडीशंस और फीलिंग्स etc
These things have no material existence, so we cannot see or touch them. For example, honesty, beauty, love, joy, death, pain, revenge, bravery, advice. Abstract noun. Abstract noun हम किसे कहते हैं? Abstract noun हमारे पास होता है वो इसम जो किसी चीज़ की कैफियत, उसकी माहियत या अमल को ज़ाहिर करे। इसमें मुजर्रद कहलाता है, उर्दू में कहते हैं इसमें मुजर्रद। तो उसका ठोस वजूद नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ठोस वजूद नहीं होता, लिहाजा हम इसको ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जस्ट वी कैन फील, जिस सिर्फ इसे फील किया जाता है, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, it is the name of some ideas, conditions or feelings. These things have no material existence, so we cannot see or touch them. Abstract noun को we cannot see or touch them. For example, honesty, beauty, love, joy, pain, revenge, bravery. अब honesty जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकें। Just we can feel, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी के अंदर इस खसूसियत को हम फील कर सकते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम छू नहीं सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये आपके इम्तहानों में काफ़ी हद तक आपके मुआवन साबित होगा। जहाँ रहें खुश रहें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें। जहाँ रहे खुश रहें, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मुझे दीजिएगा कल तक के लिए इजाज़त। कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो, नए दिन हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।